कंपनी कौन से आधार पे यहाँ के स्थानीय लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, ये जवाबदेही बनेगा। क्या इन लोगों के पास लेबर सप्लायर का सर्टिफिकेट है? यदि नहीं है तो आप कौन से हक से इन लोगों के अकाउंट में पैसा डालते हैं? मैं यहाँ के स्थानीय विधायक को इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बोली गई वचन और दिए गए लेबरों का आश्वासन को फिर से धुंधला किया जा रहा है और इस कंपनी वाले लोग ने फिर से मनमानी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये तड़कती ठंडा, जिस ठंड में आपने घर से नहीं निकलने का हिम्मत करते होंगे, इस ठंड में आकर के इन लोगों ने काम करते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जब इस जगह पे आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में बोले थे कि पैसा 1 महीना डिले हो जाएगा, 2 महीना डिले हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा वर्करों का अकाउंट में आनी चाहिए। किसके माध्यम से मिल रहा है? उप मुखिया। आपको किसके माध्यम से मिल रहा है? कंपनी द्वारा हम लोग को दिया गया था, लेकिन पिछले महीने दिया गया है। उससे पहले तो हम लोग को कृष्णा यादव की तरफ से मिल रहा था। जब मैंने पिछली बार किया कि पेमेंट जो है पिछला 3 से 4 माह का रोका गया है। हालांकि क्या कारण है, हमने जब कंपनी से इस चीज़ को बात करने का प्रयास किए तो उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि हमने पेमेंट जो है वो प्रति माह करते जा रहे हैं। माध्यम से यहाँ पे वर्करों का काम लगाई जाती है, उसका अकाउंट में पैसा दिया जाता है। विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, अभी मैं उरमा में हूँ और उरमा में एक सोलर प्लांट का काम डीवीसी नदी में डैम में किया जा रहा है। यहाँ की मजदूरों को कुछ समस्या है। इन लोगों ने बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है पिछले 8 से 9 महीना से लगातार यहाँ की प्रतिनिधियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हालांकि क्या है पूरा मामला, आइए हम यहाँ के मजदूरों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संतोष। सामने क्या दिक्कत है? सामने आ जवाब। दिक्कत यहाँ पे यही है कि हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंपनी जो है हम लोग साथ में थोड़ा भेदभाव कर रहा है। क्या भेदभाव कर रहा है? भेदभाव यही है सर कि 8 घंटा का ड्यूटी हम लोग को करते हैं यहाँ पे, और संडे का जो हाफ डे का पेमेंट हम लोग हाफ डे करते हैं, हाफ डे का ही पेमेंट हम लोग को मिलता है। और पेमेंट जो है डायरेक्ट कंपनी हम लोग को नहीं कर रहा है। हम लोग को जैसे कि इंडेक्सेशन सब कुछ हुआ था, यूएन नंबर लिया गया था कि पीएफ कटेगा आप लोग का, तो हम लोग का पीएफ कहाँ से कटेगा? हम लोग को डायरेक्ट तीसरे आदमी से पैसा हम लोग को मिल रहा है। कंपनी डायरेक्ट पैसा तो आपको मिल ही रहा है, चाहे दूसरा देती तीसरा दे, कंपनी आपको पेमेंट जो है हम लोग पूछा गया था कि हम लोग का पेमेंट इतना कम क्यों है, हम लोग का जो पेमेंट का जो स्लिप है वो हम लोग को दिखाइए कि क्या है कि नहीं है। सो पेमेंट स्लिप कितना मिलता है ये कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है हम लोग। और अभी आपको पेमेंट कितना मिल रहा है? 550। 550। पेमेंट स्लिप कितना है ये जानकारी? 30 दिन हम लोग 30 दिन काम करते तो 28 दिन का पेमेंट मिलता है। 2 दिन का पेमेंट संडे 4 संडे का हाफ डे करके देता है हम लोग। संडे में पूरा ड्यूटी आप करते हैं? हाँ, हाफ डे नहीं, हाफ डे ड्यूटी करते हैं, हाफ डे ही। लेकिन वो तो नेशनल छुट्टी रहता है ना। हाँ। अगर आप नेशनल छुट्टी पे हम लोग को बुलाते हैं तो पेमेंट तो हम लोग को पूरा मिलना चाहिए। पेमेंट मिलना चाहिए ना पूरा, हम लोग को पूरा पेमेंट नहीं मिलता है। कंपनी के बात करने के लिए तो कंपनी डायरेक्ट हम लोग को धमकी देता है कि काम से हम निकाल देंगे। अच्छा, दूसरा हाँ, काम से निकाल देंगे, और डायरेक्ट धमकी देता है कि काम से हम लोग निकाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, इसमें दिक्कत या इशू कहाँ हो रही है कि पेमेंट अगर किसी दूसरे के माध्यम से मिल रही है आपको, तो आपको दिक्कत, इसमें परेशानी क्या क्या आ रहा है? परेशानी वो चीज़ नहीं, हम लोग को पीएफ नहीं कट रहा है। कंपनी बोला था कि पीएफ भी पीएफ नहीं कट रहा, नहीं पीएफ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं। 500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन कंपनी के द्वारा से कितना पैसा मिलता है वो हम लोग को नहीं पता है, वो आप लोगों को नहीं पता? कुछ नहीं पता। और यहाँ एक और समस्या आई थी कि हम लोगों का पेमेंट जो है वो पिछला 3 से 4 महीना से रुका जा रहा है। किन किन लोगों का यहाँ पेमेंट रुका हुआ है और किस कारणों से रुका हुआ है? किन्हीं का रुका हुआ है पेमेंट यहाँ पे? रुका हुआ है। अच्छा, वो लोग आए नहीं। हालांकि कंपनी के द्वारा से हमें 15 आदमी का परमिशन मिला था, 15 से 20 आदमी का मिला था। कुछ लोगों का शिकायत था जब मैंने पिछली बार किया कि पेमेंट जो है पिछला 3 से 4 माह का रोका गया है। हालांकि क्या कारण है, हमने जब कंपनी से इस चीज़ को बात करने का प्रयास किए तो उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि हमने पेमेंट जो है वो प्रति माह करते जा रहे हैं। अब इसमें से कौन दोषी है ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो कारण, इन लोगों का जो कहना है कि पेमेंट कंपनी हमें नहीं करती है, बल्कि यहाँ के कुछ प्रतिनिधि है उनके द्वारा पेमेंट हम लोगों को प्राप्त होता है। पेमेंट आपको किसके द्वारा प्राप्त होता है? यहाँ का हम लोग का पेमेंट अभी तो 1 महीना मेरा हुआ है यहाँ पे। पहला पेमेंट मेरा उप मुखिया के द्वारा हम लोग का पेमेंट हुआ। आपका पेमेंट किसके द्वारा प्राप्त होता है? पहले मिलता था कृष्णा यादव या शीतल यादव के साथ थ्रू, अभी तो कंपनी दे रहा है 550 करके। कंपनी आपको दे रही पेमेंट की? फिर वही कृष्णा यादव शीतल यादव से आ रहा है? हमने अभी तो कंपनी 1 महीना, ये पिछले महीना की, यही महीने का दिया। आपको किसके साथ मिल रहा है, किसके माध्यम से मिल रहा है? उप मुखिया। आपको किसके माध्यम से मिल रहा है? कंपनी द्वारा हम लोग को दिया गया था, लेकिन पिछले महीने दिया गया है। उससे पहले तो हम लोग को कृष्णा यादव की तरफ से मिल रहा था। कृष्णा यादव उसी के माध्यम से कंपनी में जुड़े जी। तो ऐसा कंपनी का नियम है, रूल है, क्या है, ये जांच का विषय है कि जिसके माध्यम से यहाँ पे वर्करों का काम लगाई जाती है उसका अकाउंट में पैसा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि अगर किन्हीं दूसरे के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो उसमें से आप लोगों को क्या दिक्कत है?
वही दिक्कत है कि हम लोग को पता नहीं चल पाता कि हम लोग का पेमेंट कितना है। तो आपने कभी कंपनी से जानने का प्रयास नहीं किया कि पेमेंट हम लोग जानने का प्रयास किया तो हम लोग को बार बार यही धमकी दिया जाता है कि तुम लोग को काम से निकाल दो। हमारे कहने का मतलब है कंपनी से आप ये जानने का प्रयास किए कि पेमेंट कितना है आपका? बहुत बार जानने की कोशिश की है। क्या बताया गया? बताया गया यही कि हम लोग नहीं बताएंगे, जो लगाए उससे आपसे बात कीजिए, उससे बात कीजिए जाके, तो तुम लोग को वही बताएगा कि कितना पेमेंट है। अच्छा साथियों, एक इन लोग का सबसे बड़ा जो शिकायत है कि कंपनी हमें डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं देती है, आखिर यहाँ के प्रतिनिधियों के अकाउंट में पैसा क्यों जाती है। देखिए एक सवाल ये भी है कि लेबर सप्लाइजर होता है, हालांकि उसके माध्यम से कंपनी देती है, हमने ये भी जाना है, लेकिन मैंने बोला कि आप जिसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं क्या उनके पास लेबर सप्लाइजर का सर्टिफिकेट है? उनने जवाब देने से चुप हो गए। इन लोगों का एक शिकायत है कि कंपनी कितनी पैसा देती है, 600 देती है, 500 देती है, इन लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन इन लोग जो है इनका जो बीच में बिचौलिया बन करके और इनके हक को मारा जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। साथियों मैं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जब विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक जब इस जगह पे आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में बोले थे कि पैसा 1 महीना डिले हो जाएगा, 2 महीना डिले हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा वर्करों का अकाउंट में आनी चाहिए। पैसा 620, 650 जो भी आपका नियम है वो आनी चाहिए, लेकिन बीच में आपको किसी भी यहाँ की बिचौलिया, किसी भी यहाँ की प्रतिनिधि के अकाउंट में पैसा नहीं आना चाहिए, ये साफ शब्दों में बोले थे। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक को इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बोली गई वचन और दिए गए लेबरों का आश्वासन को फिर से धुंधला किया जा रहा है और इस कंपनी वाले लोग ने फिर से मनमानी कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों में पैसा डाल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के जो उप मुखिया हैं कृष्णा हैं, उनके अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। तो मैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय विधायक को मैं इससे और ध्यान आकर्षित करता हूँ और इन वर्करों को जो मांग है उनको आप पूरा करने के काम कीजिए। आप लोगों का विशेष रूप से मांग क्या है? विशेष रूप से मांग यही है कि हम लोग का पीएफ कटना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, और दूसरा में कि हम लोग का पेमेंट कंपनी से आना चाहिए, कंपनी कोई प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं आने डायरेक्ट कंपनी से, तब जाके मैं कौन फाइट कौन करूंगा। चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आपको कंपनी पेमेंट करेगा? सबको ये चाह रहे हैं कि कंपनी आप लोगों को डायरेक्ट पेमेंट करे। स्लिप जो होता है, बिलिंग स्लिप इन लोगों का जो होता है ये भी प्राप्त होनी चाहिए। यदि आप कंपनी कौन सा आधार पे यहाँ के स्थानीय लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं ये जवाबदेही बनेगा। क्या इन लोगों के पास लेबर सप्लायर का सर्टिफिकेट है? यदि नहीं है तो आप कौन से हक से इन लोगों के अकाउंट में पैसा डालते हैं, ये यहाँ के वर्करों ने जानना चाहता है। साथियों यहाँ की जब कंपनी ने इन स्थानीय लोगों का बात नहीं सुनता था, इन लोगों ने, मैं उस समय भी आवाज उठाने का काम किया हूँ और मैं आज इन वर्करों का भी आवाज को उठा रहा हूँ। और साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि ये तड़कती ठंडा, जिस ठंड में आपने घर से नहीं निकलने का हिम्मत करते होंगे, इस ठंड में आकर के इन लोगों ने काम करते हैं। ऐसे लोगों को हक मारना कहीं ना कहीं पूरा गलत है और ये गलत किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ इंसाफ होनी चाहिए। मैं पुनः आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, यहीं मिलूंगा। मैं इस बात को विधायक से लेकर के संसद तक भी मैं पहुंचाने का काम करता हूं। साथियों आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।